नंबर 4 एनिमल किंगडम। जैसे हमने प्रीवियसली चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम स्टडी किया है, प्लांट किंगडम में हमने क्या स्टडी किया, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स ऑन अर्थ। सारे प्लांट सेम टाइप के नहीं होते, वैसे ही एनिमल किंगडम में हम लोग क्या स्टडी करने वाले, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ एनिमल्स ऑन अर्थ। बहुत सारे मिलियन स्पेसीज है एनिमल्स के, एंड दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन द चैप्टर एनिमल किंगडम। लेट अस रिकॉल अगेन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय विटेकर। 5 किंगडम कौन से थे विटेकर ने, जो जितने भी अर्थ पे ऑर्गेनिजम्स है उनको विटेकर ने 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया है, राइट, 5 किंगडम्स। एंड व्हाट आर दैट किंगडम्स? फर्स्ट किंगडम इज किंगडम मोनेरा, which can be called as बैक्टीरिया किंगडम। मतलब धरती पे जितने भी बैक्टीरिया है दे ऑल कम अंडर दिस किंगडम, किंगडम मोनेरा। तो फर्स्ट किंगडम इज मोनेरा, सारे बैक्टीरिया मोनेरा के अंदर आ गए। देन सेकेंड किंगडम इज प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा किंगडम प्रोटिस्टा में सारे अमीबा जैसे एनिमल्स, जितने भी अमीबा जैसे ऑर्गेनिजम्स है, अमीबा, पैरामेशियम, यूनिसेल्युलर है बट बैक्टीरिया जैसे नहीं है, यूकैरियोटिक है, दे आर इंक्लूडेड इन किंगडम प्रोटिस्टा। तो बैक्टीरिया किंगडम, और इसको आप बोल सकते हो प्रोटोजोआ किंगडम भी बोल सकते हो। तो ये दो किंगडम है, इसमें अर्थ के ऊपर दुनिया में जितने भी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है ये 2 किंगडम्स में अकोमोडेट हो गए हैं। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के 2 किंगडम कौन से हैं? वन इज किंगडम मोनेरा एंड सेकेंड इज किंगडम प्रोटिस्टा। नाउ अभी बारी आती है मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की। दुनिया में जितने भी यूनिसेल्युलर है वो ये 2 किंगडम में आगे हैं। अब दुनिया में जितने भी मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके 3 किंगडम बने हैं। वन इज, द थर्ड इज किंगडम प्लांटे या फिर प्लांट किंगडम। देन फोर्थ इज किंगडम फंगाई किंगडम, एंड फिफ्थ किंगडम इज किंगडम एनिमलिया, animal kingdom. Okay, so these are the 5 kingdoms given by Whittaker। दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो ये सारे 5 किंगडम के अंदर अकोमोडेट हो गए हैं, एक्सेप्ट वायरसेस, लाइट चेन, जो हमने देखा ना, कुछ एक्सेप्शनल केसेस देखे थे। वायरसेस जो है, वायरसेस आर नॉट इंक्लूडेड इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बाय विटेकर, because viruses are not living and not non-living, they are on the edge of living and non-living। जब वो living organism की body को attack करते हैं they become living, and when they are outside the living organism's body, बाहर है तो they are non-living। only when they enter the living organism they become living। तो वायरसेस कभी नॉन लिविंग है कभी लिविंग है, दैट इज वाई उनको यहाँ पे प्लेस नहीं मिला। वन मोर ऑर्गेनिज्म, लीचेन नाम का ऑर्गेनिज्म हमने देखा है जिसको 5 किंगडम में प्लेस नहीं मिला, बिकॉज इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अल्गी एंड फंगस। अल्गी बिलोंग टू दिस किंगडम एंड फंगस बिलोंग टू दिस किंगडम। तो ये इसका और इसका कॉम्बिनेशन मिलके लीचेन नाम का ऑर्गेनिज्म बना है, तो उसके लिए स्पेशल एक किंगडम नहीं बना सकते हम लोग, तो वो एक्सेप्शनल केस है। लीचेन इज नॉट इंक्लूडेड इन 5 किंगडम। सो मोनेरा में हमने टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया देखे थे, प्रोटिस्टा में हमने टाइप्स ऑफ प्रोटिस्ट देखे थे, प्लांटे जस्ट अभी अभी हमने स्टडी किया है। प्लांटे जो किंगडम है, मतलब सारे जितने भी दुनिया में प्लांट्स है दे कम अंडर किंगडम प्लांटे। तो ये जो प्लांट किंगडम है, दुनिया में सारे प्लांट सेम है क्या? नो, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट, इनफैक्ट देयर आर मिलियन स्पेसीज ऑफ प्लांट। तो उनको हमने 5 कैटेगरी में डिवाइड किया है। किंगडम प्लांट है, जो प्लांट्स है वो 5 मेन टाइप के हैं। व्हाट आर दोज 5 टाइप्स? एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, and lastly
एंजियोस्पर्म्स। तो ये 5 प्लांट्स के टाइप है। जो किंगडम प्लांटे में प्लांट्स है उनकी 5 ग्रुप्स है। ओके, 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स। अब इसके अंदर भी डिफरेंट प्लांट्स रहेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलगी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। So main 5 categories of plants are algae, bryophyte, pteridophyte, gymnosperms and angiosperms. किंगडम फंगाई हमने स्टडी किया, टाइप्स ऑफ फंगाई हमने स्टडी किया, याद करो, एस्कोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो फंगाई के भी टाइप्स देखे हमने, प्रोटिस्ट के भी टाइप देखे, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, राइट। मोर बैक्टीरिया भी देखा हमने, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, सो आर्केबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। तो इसके भी हमने टाइप्स देखे, टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, टाइप्स ऑफ प्रोटिस्ट, टाइप्स ऑफ प्लांट स्टडी किए हैं हमने, टाइप्स ऑफ फंगाई स्टडी किया है हमने। अब लास्ट में बचा है ये किंगडम। व्हाट इज दैट किंगडम? किंगडम एनिमलिया। ऑब्वियसली व्हेन वी आर गोइंग टू स्टडी एनिमल किंगडम या फिर किंगडम एनिमलिया, ऑब्वियसली अर्थ पे जितने भी एनिमल्स है क्या वो सेम है? No, there are small animals and there are large animals also. So kingdom animalia जैसे प्लांट के 5 टाइप्स हमने देखे, वैसे हम लोग एनिमल्स के भी डिफरेंट टाइप्स देखेंगे बेस्ड ऑन देयर बॉडी फंक्शन, बेस्ड ऑन देयर बॉडी स्ट्रक्चर, बेस्ड ऑन उनके बॉडी में सेल है, टिश्यू है, ऑर्गन्स है या ऑर्गन सिस्टम है, उनके बॉडी में कौन से स्ट्रक्चर है। बेस्ड ऑन दैट वो छोटे हैं, बड़े हैं, लार्ज है, एडवांस है। फॉर एग्जाम्पल एक कंसिडर करो, हाइड्रा नाम का एक एनिमल है, हाइड्रा। यू विल फाइंड इट इन वाटर, पानी में पाया जाता है। ओके, हाइड्रा इट इज वेरी माइन्यूट, आप उसको माइक्रोस्कोपिक भी बोल सकते हो, ठीक है। तो छोटा सा ऑर्गेनिज्म है और हम हैं, वी आर ह्यूमन बींग्स। तो हाइड्रा और हम में बहुत सारा डिफरेंस है, तो दैट वी आर गोइंग टू सी। इवन हाइड्रा इज ऑल्सो एनिमल एंड वी आर ऑल्सो एनिमल, वी ऑल्सो कम inside this kingdom animalia and hydra also come inside this kingdom animalia, but there is a lot of difference. तो वो डिफरेंस क्यों है? तो इसका मतलब है कि सारे एनिमल्स सेम नहीं है। तो अगेन वी आर गोइंग टू स्टडी किंगडम एनिमलिया में हम लोग क्या स्टडी करेंगे? टाइप्स ऑफ एनिमल्स। ऑब्वियसली जैसे प्लांट किंगडम में हमने टाइप्स ऑफ प्लांट स्टडी किए, टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, टाइप्स ऑफ प्रोटिस्ट, टाइप्स ऑफ फंगाई। ऑब्वियसली एनिमल किंगडम में हम लोग क्या स्टडी करेंगे? टाइप्स ऑफ एनिमल्स, लेकिन उसको हमने थोड़ा सा डिफरेंट नाम दिया है और टाइप को हमने यहाँ पे बोला है फाइलम। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विथ एनिमल किंगडम स्टडी इन डिटेल। और एनिमल्स की अगर हमको स्टडी करना है किंगडम एनिमलिया में, अर्थ पे जितने भी एनिमल्स हैं उनका डिटेल में स्टडी करना है, तो ऑब्वियसली उनका सबसे पहले हमको बॉडी स्ट्रक्चर से स्टार्ट करना पड़ेगा। सो लेट अस कंटिन्यू विथ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। एनिमल्स जो है, वी नो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स, बट इनको अलग अलग कैटेगरी में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, बेस्ड ऑन व्हाट ये एनिमल से डिफरेंट है, ये कैसे जाना जाए? तो उसके लिए वी आर हैविंग डिफरेंट क्राइटेरिया। तो वन ऑफ द क्राइटेरिया, व्हाट आई एम सेइंग, वन ऑफ द क्राइटेरिया, बहुत सारे दूसरे क्राइटेरिया है दैट वी आर गोइंग टू सी लेटर, बट एक सबसे पहला क्राइटेरिया इज लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। मतलब सीधी बात है, जब लिविंग थिंग्स हमने स्टडी की, लिविंग थिंग्स इज रिलेटेड टू सेल, लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल, तो हम सबसे पहला क्राइटेरिया देखने वाले हैं सेल्स से रिलेटेड। मतलब कोई भी एनिमल है उसके बॉडी में सेल्स कैसे है, हाउ आर द सेल्स ऑर्गेनाइज्ड, उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि ये एनिमल कौन से कैटेगरी में आता है। तो उसको बोलते हैं लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। इसी का मतलब है इट इज रिलेटेड टू अरेंजमेंट ऑफ सेल्स। ओके, सेल्स कैसे है इसके बॉडी में। तो सबसे पहला फर्स्ट type of animal, there are 4 types of animals in this world based on the cells, okay, based on the levels of organization. For example, sponges जो है
वो वाटर, दे आर फाउंड इन वाटर, दे आर वेरी स्मॉल माइन्यूट एनिमल्स। अभी जो मैंने हाइड्रा के बारे में बोला था, हाइड्रा से भी स्मॉल होते हैं एंड दे आर मेड अप ऑफ, सपोज ये कंसीडर करो ये स्पॉन्ज, ये एक एनिमल है एंड इट्स बॉडी इज मेड अप ऑफ फ्यू नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है, ओके। तो ये एक एनिमल है, दिस इज स्पॉन्ज, और देखो इसकी बॉडी सेल्स से बनी है और कुछ भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, नथिंग कॉम्प्लेक्स। ये जो एक सेल है ये एक फंक्शन करेगा, आई एम टॉकिंग अबाउट फंक्शन, ओके। एक सेल खाने का फंक्शन करेगा, एक सेल रेस्पिरेशन का फंक्शन करेगा, वन सेल विल डू एक्सक्रीशन, ओके। तो एक एक सेल क्या कर रहा है, एक एक सेल का एक एक फंक्शन कर रहा है। F1, F2, F3 मतलब फंक्शन, मतलब काम। जैसे हमारे भी बॉडी में सेल्स है तो वो जो सेल्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, जैसे सपोज कंसिडर करो आईज के सेल है, व्हाट डू आईज सेल डू? आईज के सेल क्या करेंगे, हमको इमेज, रेटिना के ऊपर इमेज दिखेगा हमको, राइट, विजन का काम करते। हार्ट सेल्स क्या करेंगे हमारे बॉडी में, हार्ट सेल्स विल हेल्प हार्ट टू बीट, राइट। तो हमारे बॉडी में भी सेल्स है बट डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल है और वो अलग अलग काम करते हैं। बट देखो ये स्पॉन्ज की बॉडी में सारे सेल्स क्या दिख रहे हैं तुमको, सेम दिख रहे हैं, और एक सेल ये काम कर रहा है, एक सेल ये काम कर रहा है, एक सेल, इसको डिवीजन ऑफ लेबर बोलते हैं। डिवीजन ऑफ लेबर मतलब काम का बंटवारा, डिवीजन मतलब बंटवारा, लेबर मतलब काम का बंटवारा हो रहा है। ये इसको काम करना है, फूड को डाइजेस्ट करना है, रेस्पिरेशन करना है। ये एक एनिमल है तो ऑब्वियसली सारे फंक्शंस भी आ गए, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, डाइजेशन। सो ये जो सारे काम है कौन कर रहा है इसके बॉडी में, डिवीजन ऑफ लेबर कौन कर रहा है, सेल्स परफॉर्म ऑल द फंक्शंस। ये सेल्स ही सारे काम कर ले रहे हैं, डिवीजन ऑफ लेबर सेल्स कर रहे हैं। इसीलिए ये जो स्पॉन्ज नाम के स्पॉन्जेस होते हैं, स्पॉन्जेस कैटेगरी में जो एनिमल्स आते हैं, इनके बॉडी का लेवल जो है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, इनका लेवल सेल्यूलर लेवल है। व्हाट इज द लेवल, सेल्यूलर लेवल, क्लियर। वाई स्पॉन्जेस जो एनिमल्स है उनके बॉडी में कौन सा लेवल है, सेल्यूलर लेवल। क्यों है, बिकॉज सेल्स परफॉर्म ऑल द फंक्शन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, डाइजेशन। इसके बॉडी में सारे फंक्शंस कौन कर रहे हैं, सेल ही कर रहे हैं। इसके पास कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है। जैसे हमारे पास रेस्पिरेशन के लिए क्या है, नोज है, लंग्स है, राइट, बट इसके पास लंग्स नहीं है, तो देयर आर नो लंग्स। तो कौन कर रहा है, रेस्पिरेशन इज डन बाय सेल। जैसे हमारे पास डाइजेशन के लिए वी हैव स्टमक, राइट, डाइजेशन के लिए माउथ है, स्टमक है, इसोफेगस है, डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारे पास। बट इसके पास क्या है, ओनली सेल्स विल डू द डाइजेशन, ओके। सो ऐसे लेवल को जहाँ पे सेल्स ही सारे काम कर रहा है, ऐसे लेवल को क्या बोलते हैं, सेल्यूलर लेवल, एंड इट इज फाउंड इन स्पॉन्जेस। ये जो स्पॉन्जेस होते हैं दे आर वेरी माइन्यूट एनिमल्स, तो उनके बॉडी में स्टमक, लंग्स, हार्ट ये अकोमोडेट ही नहीं हो सकते हैं ऑर्गन। तो एक छोटा सा एनिमल है तो उसके अंदर क्या है, सिर्फ सेल्स है, इसके बॉडी के अंदर सिर्फ सेल्स है, ऑर्गन्स नहीं है, और सेल्स ही सारे फंक्शंस कर रहे हैं। सो इट इज कॉल्ड एज सेल्यूलर लेवल। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट टाइप ऑफ एनिमल्स, सिलेंट्रेट। अभी मैंने जो एग्जांपल दिया था ना, हाइड्रा जैसे एनिमल्स को बोलते हैं सिलेंट्रेट। अब ये जो सिलेंट्रेट एनिमल है, फॉर एग्जांपल दिस इज हाइड्रा, दिस इज हाइड्रा, दिस एनिमल इज फाउंड इन वाटर, ओके। ये टेंटाकल्स है उसके, और दिस इज माउथ, ये माउथ है उसका। तो व्हाट हैपेंस इन हाइड्रा बॉडी, हाइड्रा के बॉडी में यहाँ पे जो सेल्स है ना ये डिफरेंट है, ओके। यहाँ के सेल्स दे आर डिफरेंट, यहाँ पे सेल्स आर डिफरेंट,
देखो यहाँ पे मैंने स्क्वायर निकाले हैं सेल्स, वेरएज यहाँ पे राउंड निकाले हैं। तो एंड देखो, सो अब ये क्या हुआ, ये ग्रुप ऑफ सेल्स, ये ग्रुप ऑफ सेल्स हुआ, ये ग्रुप ऑफ सेल्स, एंड ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू। तो ये जो टिश्यू है, ये टिश्यू एक फंक्शन करेगा, दिस टिश्यू विल परफॉर्म सेकेंड फंक्शन, दिस टिश्यू विल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। तो ये इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है, देखो यहाँ पे ये स्पॉन्जेस में सेल्स परफॉर्म कर रहे थे अलग अलग फंक्शन, इसीलिए इसको हमने क्या बोला था, सेल्यूलर लेवल। इसके बॉडी में क्या है, सेल्यूलर लेवल है। बट हाइड्रा के बॉडी में देयर इज ग्रुप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म वन फंक्शन, देयर इज ग्रुप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म सेकेंड फंक्शन, देयर इज ग्रुप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म थर्ड फंक्शन। अभी अलग अलग टाइप के सेल्स आ गए। देखो यहाँ पे सारे सेल्स सेम है और इसके बॉडी में देखो अलग अलग टाइप के सेल्स है और वो अलग अलग फंक्शन। जैसे ये इसको टिश्यू 1 बोलेंगे, ये फंक्शन 1 करेगा, ये टिश्यू 2 है, फंक्शन 2 करेगा, दिस इज टिश्यू 3, दिस विल डू डिफरेंट फंक्शन। तो इसके बॉडी में सेल्स देखो अलग अलग टाइप के दिख रहे हैं, तो टिश्यूज है, ग्रुप ऑफ सेल्स मतलब टिश्यूज। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को सेल्यूलर लेवल नहीं बोलेंगे, दिस इज सेल्यूलर लेवल, दिस ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एज टिश्यू लेवल। ओके, अब इसके बॉडी में सेल्स तो है बट अलग अलग टाइप के सेल्स है। देखो सर्कल, स्क्वायर, इलोंगेटेड, तो डिफरेंट सेल्स आ गए और डिफरेंट सेल्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। ओके, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं टिश्यू लेवल। देखो दिस इज टिश्यू 1, टिश्यू 2, टिश्यू 3 एंड सो ऑन। सो दिस टाइप ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज टिश्यू लेवल। ओके, टिश्यू लेवल जो है इट इज फाउंड इन सिलेंट्रेट, हाइड्रा लाइक एनिमल्स। सेल्यूलर लेवल जो है बहुत ही छोटे एनिमल्स में पाया जाता है, एनिमल्स लाइक स्पॉन्जेस। ओके, एंड टिश्यू लेवल इज फाउंड इन हाइड्रा कम्स अंडर सिलेंट्रेट। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट। अभी तक हमने देखा कि एक एनिमल है, उसके बॉडी में सेल्स है, सेम टाइप के सेल्स है। फिर हमने देखा एक एनिमल है, उसके बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स है, राइट, उसको हमने टिश्यू बोला। अब मूव ऑन टू नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ एनिमल ऐसी है जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स तो है, बट अभी क्या हो गया, ये जो कैटेगरी है, दिस कैटेगरी ऑफ एनिमल्स आर कॉल्ड प्लैटीहेल्मिन्थिस। हेल्मिन्थिस का मतलब होता है वर्म्स जो होते हैं, टेप वर्म बोलो, कोई भी वर्म, ठीक है, वर्म्स कम अंडर दिस कैटेगरी। तो वर्म्स के बॉडी में क्या है, अभी यहाँ पे उसको एक ऑर्गन दिया है माउथ, ठीक है, यहाँ पे फूड वेस्ट थ्रो आउट करने के लिए एनस दिया है, यहाँ पे माउथ दिया है। तो अभी इसके बॉडी में सेल्स तो है और डिफरेंट टाइप्स के भी सेल है। जैसे यहाँ पे देयर आर सपोज सर्कुलर सेल्स, हियर देयर आर स्क्वायर सेल्स, हियर देयर आर इलोंगेटेड सेल्स। बट इसके बॉडी में अभी जैसे यहाँ पे हमने देखा ये एनिमल के बॉडी में सेल्स है, ये एनिमल के बॉडी में टिश्यूज है। ओके, बट ये एनिमल के बॉडी में अभी ये सेल्स ने एक शेप ले लिया है, पर्टिकुलर शेप ले लिया है। ओके, और एक ऑर्गन बन गया है। ऑर्गन हमको क्लियरली दिखता है कि ये माउथ है। ओके, सो ऑर्गन, अभी ये एनिमल के बॉडी में हम ये नहीं बोल सकते कि सेल्स तो है, टिश्यूज भी है, बट वो टिश्यूज से क्या बन गए हैं, ऑर्गन बन गए हैं। ओके, माउथ आ गया, स्टमक आ गया। ओके, तो ऑर्गन, यहाँ पे इसके बॉडी के अंदर ऑर्गन्स नहीं है, सिर्फ टिश्यू है। ओके, बट ये एनिमल के बॉडी के अंदर ऑर्गन्स है जो अपना अपना काम करेंगे। यहाँ पे सेल्स काम कर रहे थे, यहाँ पे टिश्यूज काम कर रहे थे, यहाँ पे ऑर्गन्स आर डूइंग फंक्शन। तो ऐसे एनिमल्स के बॉडी को बोलते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं ऑर्गन लेवल। ओके, ऑर्गन लेवल, ठीक है। तो कोई एनिमल्स के बॉडी में सेल्स फंक्शन कर रहे हैं,
कोई एनिमल्स के बॉडी में टिश्यूज, कोई एनिमल्स के बॉडी में ऑर्गन्स। ऑब्वियसली टिश्यूज सेल्स से ही बने हैं और ऑर्गन्स जो है वो सेल्स और टिश्यूज से ही बने हैं, बट एक स्पेसिफिक शेप ले लिया है। यहाँ पे कोई ऐसा स्पेसिफिक शेप नहीं है, ओके, स्पेसिफिक शेप नहीं है। यहाँ पे एक स्पेसिफिक शेप लेके एक स्पेसिफिक ऑर्गन बन गया है डाइजेशन के लिए, एक ऑर्गन बन गया है खाना खाने के लिए। तो ऐसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं ऑर्गन लेवल, कि ये एनिमल के बॉडी के अंदर ऑर्गन्स है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स है, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन करने के लिए, ओके। नाउ इससे भी आगे कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो हायर बोलेंगे, एडवांस एनिमल्स, जिनका नाम है एनालिड्स, ऑर्थ्रोपोड्स, मोलस्कस, इकाइनोडर्म्स, कॉर्डेट्स। हम लोग भी वी कम अंडर ग्रुप कॉर्डेट्स। तो ये एक ऐसा ग्रुप है, ये जो एनिमल्स होते हैं इनके बॉडी में सेल्स तो है, टिश्यूज तो है, ऑर्गन्स भी है, बट ऑर्गन्स जो है ना वो सिंक में काम करते हैं, सिंक में काम करते हैं। इसका मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग का एग्जाम्पल ले लो। दिस सपोज कंसिडर दिस इज अ ह्यूमन बीइंग। लंग्स, चलो लंग्स एक ऑर्गन है, राइट। नोज एक ऑर्गन है, नोज, लंग्स एक ऑर्गन है, राइट। देन नोज से जो पाइप जाता है लंग्स तक उसको बोलते हैं ट्रकिया, वो भी एक ऑर्गन है, उसको विंड पाइप बोलते हैं। अब नोज का क्या काम है बताओ? नोज विल इनहेल द एयर, एयर बॉडी के अंदर लेगा। देन एयर विल मूव टू ट्रकिया, ट्रकिया में जाएगी एयर। देन ट्रकिया से एयर कहाँ जाएगी? लंग्स में जाएगी। सो नोज बोलो, ट्रकिया बोलो, लंग्स बोलो, कितने ऑर्गन्स हो गए? 3 ऑर्गन्स हो गए, राइट। एक ऑर्गन नहीं है, 3 ऑर्गन। तो तीनों क्या काम कर रहे हैं? रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहे हैं। तो ये जो एनिमल्स है इनमें एक ऑर्गन नहीं 3-4 ऑर्गन्स मिलके सिंक में काम करते हैं। जैसे नोज विल इनहेल द एयर, ट्रकिया विल टेक द एयर डाउन, फिर वो जो एयर है वो लंग्स में जाएगी। तो यहाँ पे रेस्पिरेशन एक फंक्शन हो रहा है, बट वो रेस्पिरेशन में कितने ऑर्गन्स इन्वॉल्व है? 1, 2, 3 एंड मेनी मोर आर देयर, बट मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो ये जो नोज, ट्रकिया और लंग्स जो है ना वो एक सिस्टम में काम कर रहे हैं, सिंक में मिल के काम कर रहे हैं, मिलजुल के काम कर रहे हैं, ओके। और काम कौन सा एक ही कर रहे हैं? रेस्पिरेशन ही कर रहे हैं, बट वो एक काम करने के लिए देखो फॉर एग्जाम्पल 3 लोग लगे। डाइजेशन का एग्जाम्पल ले लो, डाइजेस्टिव सिस्टम का एग्जाम्पल ले लो। डाइजेस्टिव सिस्टम में पहले आता है माउथ, माउथ से हम लोग फूड वी टेक इनसाइड। देन देयर इज ईसोफेगस, ईसोफेगस। देन देयर इज अ स्टमक, ओके, stomach. Then you must know large intestine, small intestine, rectum and anus. So this is our digestive system. But digestive system में कितने सारे organs involved है? Mouth involved है, esophagus, stomach, large intestine, small intestine and so on. इवन पैंक्रियाज जो पैंक्रियाटिक जूस सिक्रेट करता है, यहाँ पे लीवर है जो बाइल जूस सिक्रेट करता है। तो एक काम करने के लिए कितने सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व है, राइट। तो ये जो ऑर्गन्स है ये मिलजुल के काम करते हैं। ऐसा नहीं कि माउथ से खाना अंदर आ गया तो ईसोफेगस में ही अटक गया। ईसोफेगस का काम क्या है? टू पुश द फूड डाउन। ईसोफेगस ने बराबर अपना काम किया, फूड को पुश किया। स्टमक में क्या हुआ? एचसीएल ने फूड को ब्रेक किया। तो ऐसा नहीं कि स्टमक अभी फूड आ गया और स्टमक कुछ काम ही नहीं कर रहा है। तो ये सब लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं, ओके। मिलजुल के काम करना मतलब सिस्टम में काम करना, ओके। तो ऐसे लेवल को जहाँ पे सब ऑर्गन्स जो है वो मिलजुल के काम करते हैं, सिंक में काम करते हैं, सिंक बोल सकते हो, सिस्टम में काम करते हैं। ऑल्दो सबका पर्पज है डाइजेशन ऑफ फूड, बट कोई भी इसमें से एक ऑर्गन अगर काम नहीं करेगा तो डाइजेशन नहीं होगा। तो इनको क्या करना है? सिस्टम में काम करना है, क्योंकि ये सारे एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। ये सारे ऑर्गन्स ने काम किया तो ही काम होने वाला है, ओके। तो ऐसे इसको बोलते हैं सिस्टम। तो ऑर्गन्स तो है, बट ऑर्गन्स कैसे हैं? सिस्टम में काम कर रहे हैं। तो ऐसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं
ऑर्गन मतलब सिर्फ एक ऑर्गन अपना काम कर रहा है, हो गया, बट ये एक ऑर्गन ने यहाँ पे अपना काम कर दिया तो होगा क्या? नो, दिस ऑर्गन शुड ऑल्सो हेल्प, दिस ऑर्गन शुड ऑल्सो हेल्प। तो ऐसा स्ट्रक्चर जहाँ पे 2-3 ऑर्गन्स इन्वॉल्व है एक काम करने में, एक ही काम करने के लिए 3-4 ऑर्गन्स लगे हुए हैं, एक साथ काम कर रहे हैं, ऐसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। ओके, ऑर्गन सिस्टम लेवल। अब ये दो में क्या डिफरेंस है बताओ? ये ऑर्गन लेवल है और ये ऑर्गन सिस्टम लेवल है। एक्चुअली यहाँ पे एक ऑर्गन अपना काम करके फ्री हो जाता है, दूसरे ऑर्गन का कुछ काम नहीं है। ये ऑर्गन अपना काम करेगा, फ्री हो जाएगा, दूसरे ऑर्गन का हेल्प नहीं लगेगा उसको, क्योंकि ये छोटा सा एनिमल है तो फंक्शन इजीली हो जाएगा, एक ही ऑर्गन सफिशिएंट है। बट ये जो एनिमल्स होते हैं ये बड़े हैं हमारे जैसे, जैसे फॉर एग्जांपल भी कॉम्प्लेक्स है, तो एक ऑर्गन सिर्फ नोज से एयर आ गया बॉडी के अंदर तो सारे सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलने वाला है, तो ट्रकिया की भी हेल्प लगेगी, लंग्स की भी हेल्प लगेगी, यहाँ पे फूड अगर डाइजेस्ट करना है तो ईसोफेगस, स्टमक, सारे ऑर्गन्स का हेल्प लगेगा। इसीलिए एक काम के पीछे बहुत सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व है, इसीलिए इसको बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। और यहाँ पे एक काम करने के लिए एक ऑर्गन सफिशिएंट है, तो ये ऑर्गन 1 फंक्शन 1 करेगा, ऑर्गन 2 फंक्शन 2 करेगा, 1 फंक्शन 1 ऑर्गन। बट यहाँ पे ये 1, 2, 3 ये तीनों मिलके एक फंक्शन कर रहे हैं, यहाँ पे ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 मिलके एक फंक्शन कर रहे हैं। तो ऐसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। क्लियर? व्हाट इज डिफरेंस इन ऑर्गन लेवल और ऑर्गन सिस्टम लेवल? ऑर्गन लेवल में 1 ऑर्गन 1 फंक्शन एंड ऑर्गन सिस्टम में 2-3 ऑर्गन्स आर इन्वॉल्व इन डूइंग 1 फंक्शन। और ये जो ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है ये एडवांस एनिमल्स में होता है, जैसे हम लोग हैं। और सबसे छोटे एनिमल्स में कौन सा लेवल होता है? सेल्यूलर लेवल। देन उससे आगे वाले एनिमल्स में, नेक्स्ट कैटेगरी एनिमल्स में होता है टिश्यू लेवल। देन उसके आगे ऑर्गन लेवल और सबसे एडवांस क्या है? ऑर्गन सिस्टम लेवल। जैसे हमने प्लांट्स में देखा था ना, जैसे सबसे छोटा प्लांट कौन सा है? अलगी, सिर्फ ग्रीन कलर का है। फिर ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, और सबसे एडवांस प्लांट कौन सा था? एंजियोस्पर्म, जिसको फ्लावर आते हैं। तो ये सबसे एडवांस एनिमल्स ये है, और सबसे लेस एडवांस एनिमल्स आर स्पॉन्जेस। तो वेरी क्लियर, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब इनके बॉडी में सेल्स कैसे है, ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, डिपेंडिंग ऑन दैट देयर आर 4 कैटेगरीज। वैसे तो प्लांट्स के बहुत अलग, एनिमल्स के हम लोग बहुत अलग अलग क्राइटेरिया देखेंगे क्लासिफिकेशन के, बट वन ऑफ द क्राइटेरिया हमने देखा कि 4 टाइप के एनिमल्स रहेंगे: सेल्यूलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो 4 टाइप्स ऑफ एनिमल्स based on levels of organization in animals.